नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं नीलम। स्वर्ग 33 करोड़ देवी देवताओं है, जहाँ जाने की इच्छा क्या इंसान और क्या असुर सभी को होता है, जहाँ हर सुख दुख से परे हो जाता है मानव, और जहाँ राह करने के लिए देवताओं और असुरों में समय समय पर होता रहा है संघर्ष। लेकिन इसी सुख के दरवाजे एक बार देवताओं के लिए हो गए और देवता हो गए घर से बाहर। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या, तो जान लीजिए अपने सवाल का जवाब। जब महादेव हुए नाराज, बंद हुए स्वर्ग के द्वार, देवता हो गए बेखरबा, टूट गया स्वर्ग से हर नाता। हर रोज इसी तरह ढोल मंजीरों से होता है महादेव का अभिनंदन। औघड़दानी के अभिषेक से फले भक्त गाहें उनका गुणगान और पाते हैं उनका आशीर्वाद। ये उज्जैन के स्वर्ग द्वारेश्वर महादेव का मंदिर है, यानी स्वर्ग के द्वार खोलने वाले महादेव का दरबार। यहाँ भक्तों को मिलता है उस लोक तक पहुँचने का रास्ता जहाँ जाने की कामना हर इंसान की होती है। लेकिन इसी स्वर्ग के दरवाजे एक बार देवी देवताओं के लिए भी हो गए थे। बात यहाँ तक जा पहुँची थी कि देवता को कई दिन स्वर्ग के बाहर गुजारने पड़े थे। आप सोच रहे होंगे कि भला अपने ही स्वर्ग से देवताओं को कौन बाहर कर सकता था? कौन था वो जिसने देवताओं को कर दिया बेबस? तो आज जान लीजिए वो घटना जो बेहद दिलचस्प है और शायद आज से पहले आपने ये कहानी नहीं सुनी होगी। बात जुड़ी है दक्ष प्रजापति के यज्ञ से, वो यज्ञ जिसे सती को अपने प्राण त्यागने पर मजबूर कर दिया। इसके सभी 33 करोड़ देवी देवता मौजूद थे। नहीं थे दक्ष प्रजापति के दान और सती के पति शिव। कहते हैं जब सती ने शिव का अपमान सुनने के बाद अपने प्राण त्याग दिए, तो शिव के गणों ने दक्ष प्रजापति का यज्ञ भंग कर दिया। उस समय नारायण ने गणों को शांत करने के लिए महादेव के प्रिय गण वीरभद्र को मूर्छित कर दिया। कहते हैं इस बात से औघड़दानी इतने नाराज हुए कि उन्होंने विष्णु समेत सभी देवताओं को स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक दिया। उन्होंने स्वर्ग के दरवाजे बंद कर वहां अपने गण बिठा दिए और ये सख्त हिदायत दे दी कि वो किसी भी देवी देवता को स्वर्ग में न घुसने दें। एक बार भगवान शंकर जी सभी देवताओं पर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने स्वर्ग के सभी द्वार बंद कर दिए। तब सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास जाकर इस समस्या के निवारण के लिए गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें उपाय बताया। अब तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। देवता अपने ही घर के बाहर थे और शिव के समझने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहते हैं तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उज्जैन के महाकाल वन में शिव की आराधना करने की सलाह दी। कहते हैं इसी जगह पर सभी देवताओं ने आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया और इस तरह उन्हें स्वर्ग में दोबारा प्रवेश करने की अनुमति मिली। जो भी व्यक्ति स्वर्ग द्वारेश्वर मंदिर आराधना पूजन करेगा वे स्वर्ग को प्राप्त होंगे। रोज दर्शन करने आती हूँ। कहते हैं यहाँ दर्शन करने से मोक्ष मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहाँ रोज भजन, हर सोमवार को भजन होता है और भजन करते से मन को शांति मिलती। कहते हैं तभी से यहाँ महादेव स्वर्ग द्वारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये मान्यता है कि जो भक्त यहाँ आकर शिव का नाम ले लेते हैं और पूरी श्रद्धा और आस्था से उनके दर्शन करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। वैसे तो स्वर्ग द्वारेश्वर महादेव हर दिन ही भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अष्टमी, चतुर्दशी और सोमवार को महादेव के दर्शन से भक्तों को मिलता है विशेष फल। यही वजह है कि स्वर्ग की कामना और इच्छा पूर्ति की चाहत
हर उम्र के भक्तों को दूर दूर से यहाँ खींच लाती है। संदीप वशिष्ठ, उज्जैन, आज तक। तो ऐसा था शिव का क्रोध, जिससे क्या देवता और क्या असुर सभी थर-थर कांपा करते थे। और घरदानी अगर किसी के वश में आते थे तो वो थे सृष्टि के पालक नारायण। भगवान विष्णु शिव के सच्चे उपासक थे, लेकिन एक बार महादेव ने उनकी भी परीक्षा ले डाली। तो क्या विष्णु हुए परीक्षा पास? जानने के लिए चलते हैं राजकोट के